नीतीश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे हाथ में इस वक्त उस एफआईआर की कॉपी है और मुख्य बातें 6 पन्नों की ये एफआईआर इस वक्त हमारे हाथ में है, जिस बारे में नीतीश हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सुशांत के पिता अब पुलिस के पास पहुंचे हैं और उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती पर। वो रिया चक्रवर्ती जिसका मुंबई पुलिस लगभग 11 घंटे पूछताछ के बाद बयान दर्ज कर चुकी है। लेकिन अब ये एफआईआर की कॉपी, इसमें सुशांत के पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, ये मैं इस वक्त आपको पढ़ के सुनाती हूं। यहां मैं इस एफआईआर के पहले पन्ने पर देख रही हूं जिसमें साफ लिखा है कि मेरा बेटा सुशांत मई 2019 तक अभिनय जगत में बुलंदियों पर था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती नाम की एक लड़की अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाने लग गई, जिससे वो सुशांत सिंह के अच्छे संपर्क का फायदा उठाकर अपने आप को अभिनय जगत में स्थापित कर पाए और सुशांत सिंह के करोड़ों रुपए पर अपना हाथ साफ कर सके। ये इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एफआईआर की वो कॉपी जिसमें शिकायत दर्ज की गई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और यह शिकायत दर्ज कराई है सुशांत सिंह के पिता ने। सुशांत सिंह के पिता ने पुलिस में अपना जो बयान दिया है, जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, वो इस पन्ने में, इस एफआईआर में इस वक्त मैं आपको पढ़कर बता रही हूं। और ये पहले पन्ने पर साफ उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडस्ट्री में अपने आप को सुशांत एस्टैब्लिश कर चुका था, बुलंदियों पर था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आई रिया चक्रवर्ती जो सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत सुशांत के संपर्क में रही। अब अगले पन्ने पर अगर हम जाएं और आगे इस बारे में पढ़ें तो यहां नजर आ रहा है कि जो इलाज, जिस ट्रीटमेंट का लगातार इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिक्र हो रहा है, जिन 4 साइकियाट्रिस्ट के बयान पुलिस की तरफ से दर्ज किए जा चुके हैं, उसको लेकर भी यहां लिखा गया है इस एफआईआर में। और आगे बढ़ते ही यहां एक बयान में शिकायत के तौर पर भी सुशांत के पिता ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे सुशांत सिंह को इलाज के बहाने से रिया अपने घर मुंबई में ले गई और उसको वहां पर ओवरडोज दवाइयां दी गई। ओवरडोज दवाइयां दी गई और उस टाइम रिया ने सबको बतलाया कि सुशांत को डेंगू हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, जबकि सुशांत को कभी भी डेंगू नहीं हुआ था। इसी दौरान रिया और उसके परिजनों ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत सिंह की बातें बहुत कम हो गई और यह बात इन्वेस्टिगेशन में भी और लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि परिवार के साथ अनबन की खबरें, यह बोलना कि सुशांत अब अपने परिवार के संपर्क में क्यों नहीं था, उसकी सबसे बड़ी वजह रिया थी। और अब एफआईआर में पिता की तरफ से भी यह बात कही गई है, यह आरोप लगाया गया है, यह शिकायत दर्ज कराई गई है कि सुशांत इस दौरान, रिया और उसके परिजनों ने सुशांत की सब चीजों को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार से सुशांत सिंह की बातें बहुत कम हो गई। सुशांत का फोन रिया और उसके परिजन अपने पास रखते थे। रिया जो फिल्मों के ऑफर सुशांत सिंह को आ रहे थे, उसमें यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म में सुशांत के साथ लीड रोल के तौर पर लेंगे तो ही सुशांत ये फिल्म करेगा। सुशांत के सारे विश्वास पत्र कर्मचारी रिया ने बदल दिए और उसके स्थान पर अपने नजदीकी लोगों को नौकरी पर रख लिया। एक मुख्य बात, जिस बात का अभी जिक्र हमारे संवाददाता भी कर रहे थे, सुशांत के परिवार ने यह भी इस एफआईआर में लिखा है कि सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया और उसके परिजनों के कंट्रोल में थे। यानी सुशांत के जितने बैंक अकाउंट डिटेल्स थी, उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, वो सब रिया अपने कंट्रोल में रखती थी। सुशांत के परिवार से बिल्कुल रिया की वजह से काट दिया गया था। मेरे बेटे का पहला फोन नंबर जिसका जिक्र इस एफआईआर में किया गया है, उन्होंने इस फोन नंबर को मेंशन करते हुए कहा है दिसंबर में इन्होंने इस फोन नंबर को भी बंद करवा दिया ताकि सुशांत बाकी लोगों से कांटेक्ट ना रख सके और परिवार के लोगों से उनका संपर्क कट जाए। ये हम एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिसमें सुशांत के पिता ने उस फोन नंबर का खास तौर पर जिक्र किया है जिसके जरिए वो अपने पिता, अपने परिवार के लोगों के संपर्क में रहता था और यह आरोप लगाया है कि रिया ने वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर बंद करवा दिए। कुछ और कॉन्टैक्ट नंबर का इस एफआईआर में जिक्र है और यह भी बताया उन्होंने कि कभी कभार किसी और नंबर से हमारी सुशांत से बात हो जाती थी और कई बार सुशांत ने मुझे यह बतलाया कि ये लोग मुझे पागल खाने डालना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और आगे उन्होंने इस बारे में जिक्र भी किया है कि मेरी बेटियों से मिलने दिल्ली और हरियाणा वो आया,
2 दिन हुए थे जो रिया ने बार बार फोन करके उसे वापस अपने पास बुला लिया। यानी अगर मुंबई से ब्रेक लेकर सुशांत अपने घर वालों से मिलने के लिए आते, दिल्ली या कहीं और जाते, तो लगातार रिया फोन करके उन पर दबाव डालती। यहां लिखा है मुंबई आने के लिए दबाव डाला और इस दबाव के कारण मेरा बेटा सुशांत सिंह मुंबई वापस चला गया। इसके बाद हमसे बात और कम हो गई। रिया और उसके परिजन, जितने भी कर्मचारी सुशांत के अभी तक संपर्क में रहे हैं, उन सब का हिसाब किताब रखती। यहां तक कि उसके पर्सनल स्टाफ को भी रिया ने बदलने की कोशिश की। उन सबके कॉन्टैक्ट्स, सबकी बैंक डिटेल्स, सबकी रकम अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए पूरी तरह से रिया ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये वो 6 पन्नों की एफआईआर के वो अंश इस वक्त मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं जो आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए गए हैं। ये शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई गई हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। सुशांत के पिता ने अब पुलिस में यह बात कही है कि मेरा बेटा सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था, जो उसका दोस्त महेश उसके साथ खुर्क जाने के लिए भी तैयार था। रिया ने इस बात का भी विरोध किया कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे, अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी। जिस बात का जिक्र अभी हमारे संवाददाता कर रहे थे कि किस तरीके से रिया ने कई ऐसे मौके आए जब सुशांत को लेकर यह बात भी कही कि आप ये कह सकते हैं कि सुशांत को पूरी तरह से ब्लैकमेल किया गया। इन शिकायतों के बाद ये शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आधार पर जो बातें अब परिवार ने साफ तौर पर कही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी सामने आई हैं, कि रिया की तरफ से दबाव बनाया गया और इस एफआईआर में ये लिखा है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। हालांकि अभी हमने इस एफआईआर में पढ़ा, सुशांत के पिता ने यह साफ तौर पर कहा कि रिया को लेकर परिवार से जब सुशांत ने बात करी तो उसने यह साफ तौर पर कहा कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं, ये मेरा सब कुछ खत्म कर देंगे। और उसी बात का जिक्र आगे इस एफआईआर में किया गया है, यह कहते हुए कि सुशांत को रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया कि मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर यह साबित करूंगी कि तुम पागल हो चुके हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी इस बात को नहीं मान रहा, उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम कर रहा है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं रहा, तो रिया जो कि सुशांत के साथ रही 2020, यहां पर जिक्र किया गया है जून 2020 का, कि वो सुशांत के घर से सारा सामान लेकर, कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ लेकर, अपने सभी अहम दस्तावेज लेकर सुशांत के घर से चली गई। हमारे संवाददाता जेपी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, नीतीश इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश, इस एफआईआर की कॉपी में कई संगीन आरोप रिया चक्रवर्ती पर, और उसी के आधार पर यह सबसे बड़ी बात कि रिया के उकसावे की वजह से ही सुशांत सिंह ने ऐसा कदम उठाया। बिल्कुल, देखिए एफआईआर में जो भी बातें कही गई हैं उसमें साफ तौर पर दिखता है कि रिया से रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे और सुशांत के पिता को इन सब बातों की जानकारी भी थी। और यहाँ 40 दिन तक उन्होंने, मुझे लगता है कि सब कुछ देखा कि आखिर जांच में क्या बातें आती हैं, जांच किस दिशा में जाती है। और जब उनको ये लगा होगा कि शायद वो बातें नहीं आ पा रही हैं जो उनको मालूम है, तब उन्होंने एफआईआर में इन बातों का जिक्र कर दिया है। एक एक बात उन्होंने रख दी है कि किस तरह से रिया ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था सुशांत को। जो एफआईआर की भाषा है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं सुशांत के पिता ने, उसको आप देखें तो साफ तौर पर दिखता है कि रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। रिया पर आरोप है कि उन्होंने ही उनके बेटे की परिस्थिति ऐसी बना दी, उसके बैंक अकाउंट से पैसा तो निकाला ही, जिस तरह से वो लगातार धमकी भी देती थी कि वो उसके इलाज के बारे में मीडिया को बता देंगी, उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा। और मूवी को लेकर भी जो दबाव था कि वो फिल्में उसे दिलवाए और उसे लीड रोल दिलवाए। तो ये सारी बातें साफ तौर पर बता रही हैं कि सुशांत जो है वो काफ़ी परेशान थे। और मुझे लगता है जांच में अब ये सारी बातें बहुत मायने रखेंगी कि क्या ये जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, क्या उसकी वजह से सुशांत इतने मजबूर हो गए, डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस सारे एफआईआर के जरिए जो सारी बातें आई हैं वो अब इस केस को एक नया मोड़ देंगी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि सुशांत, लेकिन अभी तक की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम जेपी से लगातार मुंबई में बात कर रहे हैं, क्योंकि जेपी, इस एफआईआर में मैं आगे पढ़ पा रही हूं जिसमें
में लिखा है कि मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी की गई और बंधक तक बनाकर रखा गया, दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया गया। ये कह रहे हैं सुशांत के पिता।